छत्तीसगढ़ में रेलवे नेटवर्क के व्यापक विस्तार की दिशा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सक्रिय पहल एक बड़े परिणाम के रूप में सामने आई है। नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ हुई विस्तृत बैठक में राज्य की कई महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं पर सकारात्मक चर्चा हुई है। बैठक का सबसे बड़ा निर्णय लगभग 295 किलोमीटर लंबी कटघोरा डोंगरगढ़ नई रेल लाइन को रेल मंत्रालय और छत्तीसगढ़ सरकार के ज्वाइंट वेंचर के माध्यम से विकसित करने पर सहमति रहा। इस परियोजना के लिए विशेष प्रयोजन वाहन एसपीवी का गठन किया जाएगा और इसी पर एक रिपोर्ट देखिए। नई दिल्ली में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की बैठक सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के रेलवे भविष्य की नई रूपरेखा तैयार करने वाली अहम बैठक साबित हुई। सबसे बड़ा फैसला रहा करीब 295 किलोमीटर लंबी कटघोरा डोंगरगढ़ नई रेल लाइन को ज्वाइंट वेंचर मॉडल पर विकसित करने की सहमति। छत्तीसगढ़ को रेल विकास की नई रफ्तार, सीएम साय की पहल से रेलवे विस्तार को मिली नई दिशा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ बैठक में अहम परियोजनाओं पर सहमति। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बैठक में स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ जैसे खनिज, औद्योगिक और कृषि संपन्न राज्य के समग्र विकास के लिए मजबूत रेल नेटवर्क जरूरी है। रेलवे केवल यातायात का माध्यम नहीं बल्कि उद्योग, निवेश, कृषि मैनेजमेंट, पर्यटन, रोजगार और जनजातीय क्षेत्र के विकास का सबसे प्रभावी आधार है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुख्यमंत्री साय की प्राथमिकताओं को गंभीरता से सुनते हुए लंबित परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का भरोसा दिया। हमारे छत्तीसगढ़ में रेलवे के बजट में 21 गुना की वृद्धि हुई। आज पूरे छत्तीसगढ़ में 50,000 करोड़ से ज़्यादा राशि के विकास के काम रेलवे के क्षेत्र में परियोजनाएं चल रही हैं। 32 हमारा स्टेशन विश्व स्तर का बन रहा है। कटघोरा डोंगरगढ़ रेल लाइन बनेगी गेम चेंजर। बैठक में जिस परियोजना पर सबसे अधिक जोर रहा वह कटघोरा डोंगरगढ़ नई रेल लाइन है। लगभग 295 किलोमीटर लंबी यह रेल लाइन कटघोरा, करतला, मुंगेली, कवर्धा और खैरागढ़ होते हुए डोंगरगढ़ तक पहुंचेगी। इससे उत्तर, मध्य और पश्चिमी छत्तीसगढ़ के कई ऐसे इलाके पहली बार सीधे रेलवे नेटवर्क से जुड़ेंगे जहां आज तक रेल सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस परियोजना से कोरबा के औद्योगिक क्षेत्र, कवर्धा का कृषि क्षेत्र, खैरागढ़ का सांस्कृतिक क्षेत्र और डोंगरगढ़ का धार्मिक पर्यटन आपस में बेहतर तरीके से जुड़ेंगे। साथ ही खनिज परिवहन की लागत घटेगी और उद्योगों को नई गति मिलेगी। लेकिन अब इस परियोजना को केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों मिलकर इसको पूरा करेंगे। दोनों सरकार अपनी इक्विटी बढ़ाकर इस योजना को करेंगे। पहले इसकी लागत करीब 6,000 करोड़ था, अब करीब 8,000 करोड़ का हो जाएगा। मुख्यमंत्री साय की सक्रिय पहल का असर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बैठक में केवल एक परियोजना तक स्वयं को सीमित नहीं रखा बल्कि राज्य की नई रुकी हुई रेल परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने की मांग की। उन्होंने रावघाट जगदलपुर रेल लाइन की प्रगति की समीक्षा की और बताया कि भूमि अधिग्रहण का काम लगभग पूरा हो चुका है और रेल की निविदा प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इसके अलावा उन्होंने 3 नई महत्वपूर्ण परियोजनाएं 244 किलोमीटर की सरडेगा पत्थलगांव अंबिकापुर, 301 किलोमीटर की धर्मजयगढ़ पत्थलगांव लोहरदगा और 200 किलोमीटर की अंबिकापुर बड़वाडी रेल लाइन को भी तुरंत ही स्वीकृति देने का अनुरोध किया। रेल मंत्री ने इन परियोजनाओं पर सकारात्मक विचार का आश्वासन दिया। सीएम साय ने किरंदुल, कोत्तागुडेम और गढ़चिरौली बीजापुर किरंदुल रेल लाइन के सर्वे के काम को भी जल्द पूरा करने का आग्रह किया जिससे बस्तर क्षेत्र की कनेक्टिविटी और मजबूत हो सके। अभी कितना मजबूत है छत्तीसगढ़ का रेल नेटवर्क? वर्तमान में छत्तीसगढ़ का रेल नेटवर्क मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व मध्य रेल के अंतर्गत संचालित होता है जिसका मुख्यालय बिलासपुर में है। राज्य में लगभग 1200 किलोमीटर से अधिक ब्रॉडगेज रेल मार्ग संचालित है। बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, रायगढ़, कोरबा, चांपा, अंबिकापुर, दल्लीराजहरा और जगदलपुर प्रमुख रेल केंद्र है। छत्तीसगढ़ देश के सबसे बड़े कोयला उत्पादक क्षेत्र में शामिल है। कोरबा, रायगढ़ और सरगुजा से निकलने वाला कोयला और बस्तर का लौह आस्य बड़ी मात्रा में रेल मार्ग से देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचता है। दक्षिण पूर्व मध्य रेल
देश के सबसे अधिक माल ढुलाई करने वाले रेल जोनों में शामिल है और भारतीय रेल की माल राजस्व व्यवस्था में इसकी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। इसके बावजूद उत्तर छत्तीसगढ़, बस्तर और कई जनजातीय क्षेत्र में आज भी रेल संपर्क समिति है। अनेक जिले अभी भी सीधे रेल नेटवर्क से नहीं जुड़े हैं, जिसके कारण विकास की गति प्रभावित होती रही है। कैसे बदलेगा छत्तीसगढ़ का रेल नक्शा? यदि बैठक में चर्चा की गई परियोजनाएं समयबद्ध तरीके से पूरा होती है तो आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ का रेल नेटवर्क पूरी तरीके से बदल सकता है। कटघोरा डोंगरगढ़ रेल लाइन उत्तर और पश्चिमी छत्तीसगढ़ को जोड़ते हुए एक नया कॉरिडोर तैयार करेगी। रावघाट जगदलपुर लाइन से बस्तर क्षेत्र को नई गति मिलेगी। सरडेगा, अंबिकापुर, धर्मजयगढ़, लोहरदगा और अंबिकापुर बरवाडीह परियोजनाएं उत्तर छत्तीसगढ़ को झारखंड और पड़ोसी राज्य से बेहतर रेल संपर्क प्रदान करेगी। इसी प्रकार किरंदुल, कोत्तागुडेम और गढ़चिरौली बीजापुर किरंदुल रेल लाइनें बनने से विस्तार क्षेत्र का संपर्क तेलंगाना और महाराष्ट्र से मजबूत होगा। इससे सुरक्षा, पर्यटन, उद्योग और स्थानीय रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। विकसित छत्तीसगढ़ की मजबूत नींव। बैठक के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि डबल इंजन सरकार के समन्वित प्रयासों से छत्तीसगढ़ आधुनिक रेल अधोसंरचना के नए युग में प्रवेश कर रहा है। उनका कहना है कि मजबूत रेल नेटवर्क से औद्योगिक निवेश बढ़ेगा, कृषि उत्पादों की आवाजाही आसान होगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और जनजातीय क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने में मदद मिलेगी। रेल विशेषज्ञों का भी मानना है कि यदि प्रस्तावित परियोजनाएं तय समय में पूरा होती है तो छत्तीसगढ़ केवल खनिज परिवहन का केंद्र ही नहीं रहेगा, बल्कि देश के सबसे बेहतर रेल संपर्क वाले राज्य में भी अपनी पहचान बना सकता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सक्रिय पहल और केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में रेलवे विस्तार की नई शुरुआत आने वाले वर्षों में आर्थिक विकास, क्षेत्रीय संतुलन और सामाजिक समावेश की मजबूत आधारशिला सिद्ध हो सकती है। फिलहाल उम्मीद की पटरी बिछ चुकी है, अब इंतजार है इन सपनों को हकीकत में बदलने का। निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, छत्तीसगढ़।